हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में। और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और कंपनी को देख के, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है देख के स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है शैली इंजीनियरिंग लिमिटेड। शैली इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर बात करें, बहुत पुरानी जो है ये कंपनी है। 1987 में जो है ये कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई थी। जस्ट ओनली टू मोल्डिंग मशीन्स थी इनके पास जब स्टार्ट किया था तब। और जिस तरीके से इन्होंने जो है अपने बिजनेस को बढ़ाया है, अभी देख सकते हैं आप इनके पास में 120 मशीन जो है अवेलेबल है, जो जो है ये काम करती हैं मोल्डिंग का। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में भी इनके पास में जो है चार कैटेगरीज में जो है इनके प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई हैं। एक हेल्थ केयर के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर, कंज्यूमर केयर के अंदर, एंड ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक के अंदर। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा बिजनेस, और उसको जो है इन्होंने एक डाइवर्सिफाई भी किया है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कहीं भी अगर किसी सेक्शन में या किसी एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो और बिजनेस जो है इनके संभाल लें उस चीज को। तो उस तरीके का जो है कंपनी कहीं ना कहीं अपना काम करके चल रही है, और उसकी कैपेबिलिटी है कि एक बेहतर जो है काम जो है कंपनी करके चल रही है, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। कंपनी की एक अच्छी खासी पहचान है अगर बात करें शैली इंजीनियरिंग की। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट वाइज समझते हैं कि कौन कौन से बिजनेस जो यूनिट्स हैं इनकी, उनमें ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली बना रहे हैं। हेल्थ केयर में सबसे पहले आते हैं, आप इमेजेस जो है ये देख रहे होंगे। ड्रग डिलीवरी जो डिवाइसेस जो होते हैं उन पे जो है कंपनी काम कर रही है, वो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप ये देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ड्रग डिलीवरी वाली जो क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं बना रही है। आप ये देखें, ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म डिवाइसेस, प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है, बेसिकली जो ड्रॉप्स जो होती हैं, आई ड्रॉप्स जो होती हैं, उनकी जो पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों जो फॉर्म्स जो होते हैं, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, सॉलिड एंड लिक्विड प्रूफ जो होते हैं, दोनों के लिए कंपनी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स जो है बनाती है। तो एक अच्छा खासा काम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए जो है कंपनी कर रही है। और बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो हेल्थ केयर की, जैसे सनोफी हो गई, ग्लेनमार्क हो गई, जायडस हो गई, या वॉकहार्ट हो गई, अलेम्बिक, डॉक्टर रेडियस एंड फार्मा, उनके साथ में इन्होंने जो है ये इनके क्लाइंट्स हैं, और उनको जो है ये अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार एक इनके पास में हेल्थ केयर बिजनेस यूनिट अवेलेबल है, जिनमें जो है एक जो मार्केट में जिसकी डिमांड है उस तरीके के प्रोडक्ट जो है कंपनी कहीं ना कहीं बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है कर रही है। अब आ जाते हैं सेकंड सेक्शन पे, जो है पर्सनल केयर से रिलेट करता हूँ। पर्सनल केयर में भी जो प्रोडक्ट जो कंपनी जो बना रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं। और जिसमें एक अच्छे खासे प्रोडक्ट जो है कंपनी कहीं ना कहीं बना के दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं शेविंग क्रीम का, शेविंग बार, जो शेविंग के लिए जो आता है स्टिक, तो उसका आप देखेंगे तो वो तरीके के प्लास्टिक प्रोडक्ट है। टॉयज भी बना रही है बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक वाले जो प्रोडक्ट्स आप ये देख रहे हैं, तो एक अच्छी खासी मार्केट में इसकी डिमांड भी रहती है। और ये रेगुलर यूजेस, डेली यूजेस वाले प्रोडक्ट बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो ज्यादा है। तो एक अच्छी खासी डिमांड और एक बेहतर जो है प्रोडक्ट पे पकड़, एक क्वालिटी जो है प्रोडक्ट कंपनी कहीं ना कहीं बना के दे रही है, खासकर पर्सनल केयर जो इनका जो बिजनेस है उसके अंदर भी। अब बात कर लेते हैं थर्ड जो है सेक्शन, जो है कंज्यूमर केयर वाला। कंज्यूमर केयर में आप देखेंगे तो जिसमें जो एक टूथब्रश जो होता है, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो टॉयज जो होते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट जो है कंपनी कहीं ना कहीं बना रही है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा काम एक
बात करें कंज्यूमर केयर वाले प्रोडक्ट्स भी जो है कंपनी कहीं ना कहीं एक काम करती हुई दिख रही है उसमें भी। ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग प्लास्टिक में भी कहीं ना कहीं कंपनी जो है ऑटोमोटिव सेक्टर से जो जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, जो मोल्डिंग जो प्रोडक्ट हैं, उनमें जो है काम करती हुई दिख रही है। और वो भी बेहतर जो है काम होता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं इनके जो प्लास्टिक जो क्लाइंट्स हैं, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग प्लास्टिक के जो क्लाइंट्स हैं, इसमें हनीवेल है, फैग है, एबीबी है, इमर्सन, सीमेंस, हायर। तो इस तरीके के जो है इनके पास में एक इनके क्लाइंट्स हैं जिनको जो है ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो बहुत ही शानदार इनका एक देखेंगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है एक अपना न्यू प्रोडक्ट और ऐड किया है, जिसकी अगर बचेस की अभी बात करेंगे, कार्बन स्टील में, कार्बन स्टील के थ्रू जो है ये कंपनी एक कैबिनेट्स और उस तरीके के जो है प्रोडक्ट बना रही है। तो उस पर भी जो है बात करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है कंपनी अभी रिसेंटली और नए क्या बना रही है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम जो है ले सकते हैं। और अगर आप हमसे अगर पोर्टफोलियो अपना बनवाना चाहते हैं तो आप जो गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे जो है पोर्टफोलियो के लिए गाइडेंस भी ले सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट जो है चल रही है, जिस तरीके से जो है मार्केट में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, उन सब चीजों को जो है बिल्कुल आपको जो है पकड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं ये कैबिनेट्स जो आप देख रहे होंगे, तो उस तरीके के जो है कंपनी प्रोडक्ट अभी रिसेंटली बना रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा पहले तो एक तो ग्रोथ देखेंगे कि ग्रोथ मोमेंटम कैसा इनका जो है चल रहा है। थोड़ा बात करेंगे प्रोडक्ट की कि कितनी जैसी जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, उसकी डिमांड आगे कैसी रह सकती है, स्टॉक जिस पोजीशन पे अभी अवेलेबल है क्या वहां से इसकी पोजीशन कितनी और जो है ऊपर जा सकती है, कितना जो है स्टॉक जो है यहाँ से आपको एक बेहतर तेजी में देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर थोड़ा एक बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में अगर कहीं ना कहीं ग्रोथ तो है एक, और एक बेहतर जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो काफी अच्छा खासा जो है काम चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, हर क्वार्टर के अंदर कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ है, बहुत ही शानदार बात है। अब यहाँ पे अगर बात करें जो क्वार्टर फोर की जो हाइलाइट्स थी उनके हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर वन वाली जो क्वार्टर वन जो FY22 की जो रेवेन्यू था और क्वार्टर वन जो FY23 का जो रेवेन्यू है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू में तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक दबाव देखने को मिला है, और वो बेसिकली मिला भी है तो यहाँ पे ये लिख भी रहे हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जिस तरीके से थोड़े इंक्रीज हुए हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे और इबिटडा पे जो है कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिला है। और वो कह भी रहे हैं कि ये जो कॉस्ट है वो पास करते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। इबिटडा मार्जिन पे भी जो है उसी वजह से जो है दबाव देखने को मिला है, क्योंकि इबिटडा पे दबाव है। और यहाँ पे हालांकि ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे जो है दबाव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक हायर साइड देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं कोई ऐसी खास दिक्कत की बात नहीं है। क्रेडिट रेटिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अपग्रेड की गई है, वो भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे अगर करंट की अगर बात करें तो स्टेबल की जो है इनको आउटलुक देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें तो A1 का जो है इनको एक रेटिंग मिल चुकी है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिल रही है। यूटिलाइजेशन एंड वॉल्यूम की अगर बात करें कि कितना जो है यूटिलाइज हो रही है अभी इनकी जो मशीन यूटिलाइजेशन है उसकी अगर बात करें, तो हालांकि पिछले साल जिस तरीके का जो यूटिलाइजेशन था इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर वन के अंदर, ऐसा इस बार जो है यूटिलाइजेशन कम थोड़ा देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर होल ईयर की भी अगर बात करें तो होल ईयर में इतना जो है यूटिलाइजेशन था FY22 के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये यूटिलाइजेशन है। और वॉल्यूम देखेंगे तो जिस तरीके से पॉलीमर प्रोसेस्ड का है वहां पे देख सकते हैं, वहां पे इंक्रीज काफी अच्छा खासा जो है देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल ट्रेंड्स में अगर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इनके ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन जो अक्रॉस प्लांट्स जो देखने को मिल रहे हैं, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ पॉलीमर्स प्रोसेस्ड की भी अगर बात करेंगे तो वहां पे भी जो है आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डाउनफॉल आपको जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये होल ईयर का है, ये जो है ये होल ईयर का है। और होल ईयर में यहाँ पे अगर जस्ट आप देख रहे हैं जस्ट ओनली क्वार्टर वन का, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा जो है देखने को मिलेगा ये।
तो यहां से एक अच्छी खासी पोजीशन ये कंपनी जो है बनाती हुई दिख रही है, जिस तरीके का जो है ये काम करती हुई जो है दिख रही है। आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि ये वाले जो वॉल्यूम थे, ये वाले जो ऑपरेशनल ट्रेंड्स हैं, इनको सबको जो है कहीं ना कहीं ये वाला जो साल जो जा रहा है, 23 जो जा रहा है, वो सबको जो है सरपास करता हुआ दिख सकता है होपफुली। रेवेन्यू एनालिसिस की अगर बात करें, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट, तो यहां पे आप ये चीज जरूर जो है देखें कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है एक्सपोर्ट से। अब तो इन्होंने एक्सपोर्ट में और ज्यादा जो है बढ़ा लिया है, एक्सपोर्ट अपना डोमेस्टिक्स में कम हो गया, एक्सपोर्ट में ज्यादा हो गया। तो लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा एक नेगेटिव जो मेरे को जो लगता है वो बस इतना है कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जो अर्न कर रही है वो कर रही है एक्सपोर्ट से। और उस लेवल पे कहीं ना कहीं अगर इनकेस आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ये दिक्कत में कंपनी आ सकती है। डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आप देखेंगे FY22 के अंदर डोमेस्टिक कंजप्शन भी थी और जिसकी वेटेज करीब करीब एक चौथाई थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब और जो है कम होती हुई वो दिख रही है। वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई दिखे। हालांकि जब एक्सपोर्ट का जब टाइम आएगा, जब एक्सपोर्ट में जो है वैल्यू एक निकल के आएगी, वो चीज ठीक है, वो बेहतर जो है निकल के आएगी। लेकिन अगर इनकेस अगर आने वाले टाइम में अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सपोर्ट लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक्सपोर्ट अच्छा खासा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस कंपनी के जो है टाई अप होंगे जिन भी जो क्लाइंट्स हैं इनके, उनके साथ में, तो इतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को ना मिले। लेकिन तब भी इतना एक्सपोर्ट करना किसी भी कंपनी के लिए इन फ्यूचर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एक्सपोर्ट लेवल पे। तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए। डोमेस्टिक कंजप्शन जितना ज्यादा से ज्यादा दिखा पाए कंपनी उतना ज्यादा जो है बेहतर रहता है। ठीक है, देखते हैं आगे जो है कैसी पोजीशन बनती है। एक हल्का सा मेरे को थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट लग रहा है इसमें। अब बात कर लेते हैं और आगे की। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबल ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ काफी अच्छी खासी है इनकी। रेवेन्यू के लेवल पे भी अगर आप देखें बहुत ही अच्छी खासी जो है रेवेन्यू के लेवल पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। वित्ता में भी ग्रोथ बढ़िया आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। कहाँ पे जो है कंपनी का जो हाईएस्ट जो प्रॉफिट था FY18 के अंदर 24 करोड़ का था, जो अब 35 करोड़ का जो है होता हुआ दिखा है। कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी अगर बात करेंगे तो वो भी इनके पास में अच्छा खासा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन एडेड बाय ग्रो in business across vertical, especially the healthcare and toy segment. We have They have added new SKU in home furnishing segment and devices. तो होम फर्निशिंग के अंदर भी जो है कंपनी आ चुकी है, उसमें भी जो है कंसिस्टेंटली मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट एडिशन जो हो रहा है वो कंपनी को कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में बढ़ने के लिए जो है एक मौका देगा। तो यहाँ पे और भी चीजें जो है देखेंगे। अब थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। जो मैंने जैसे आपको बताया था कि 1987 में जो है ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी दो मोल्डिंग मशीन्स के साथ में, और उसके बाद में जो है इन्होंने एक बढ़ा के अपनी जो है एक मोल्डिंग मशीन्स जो है काफी बनाई, वो मतलब अपना जो है लगा रखी हैं। और एक अच्छा खासा जो है अपना इन्होंने अपना व्यापार जो है बढ़ाया है, बिजनेस को जो है अच्छा खासा बढ़ा रखा है। तो यहाँ पे जिस तरीके का जो है ये कंपनी काम कर रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल रिलेशनशिप विद मार्की क्लाइंट्स, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसको एक बचा रही है। अब ये बढ़िया है या नहीं है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। 80% का एक्सपोर्ट थोड़ा सा मेरे को खटक रहा है, अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल रिलेशनशिप है इनकी मार्की क्लाइंट्स के साथ में, तो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 फैसिलिटीज में आप देखेंगे 6 हैं प्लास्टिक के लिए एंड 1 कर रखी है इन्होंने स्टील फर्नीचर के लिए, क्योंकि स्टील फर्नीचर में भी जो है कंपनी उतर गई है। अब थोड़ा स्टील फर्नीचर पे भी जो है बात करूंगा मैं आपको आगे। और यहाँ पे ठीक है, जिस तरीके से विजन मिशन की अगर बात करें वो हर कंपनी जो है यही चीजें जो है लिखती है। और इनकी जो अगर जर्नी की अगर बात करेंगे FY15 से FY22 तक,
तो एक अच्छा खासा इन्होंने जो है अपने बिजनेस को इंक्रीज किया है और एक्सलरेट किया है। कंज्यूमर बिजनेस आप चाहें देखो, चाहे हेल्थ केयर का देखो, चाहे आप बिजनेस, तो इन्होंने जो अपना डी रिस्क बिजनेस जो है बनाया ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोल तो रहे हैं ये कि फ्यूचर रेडी है, स्ट्रॉन्ग बेस है ग्रोथ के लिए, केपेक्स भी है और अच्छा खासा जो है इनके पास में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, देखते हैं आगे जो है किस तरीके से जो है परफॉर्म करेगी ये कंपनी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर रेडी के जिस तरीके से ये जो है बोल रहे हैं, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सेलरेट एग्जिस्टिंग बिजनेस विद होम फर्निशिंग मेजर। तो जैसे कि इन्होंने जो है अभी नया स्टार्ट किया है बिजनेस, और ये फोरे कर रहे हैं आईपी रिलेटेड प्रोडक्ट एंड हेल्थ केयर के अंदर। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है एक खास काम जो है करते हुए दिखेंगे। डी रिस्क बिजनेस मॉडल है इनके पास में, और बिल्ड कर रहे हैं ये, एबल कर रहे हैं अपना जो है अचीव करने में दो, 2 to 3 मल्टीप्लाई जो है रेवेन्यू ग्रोथ इन 3 to 5 years खासकर। तो देखते हैं हेल्थ केयर के अंदर, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये कंपनी ऐसा काम जो है कर पाएगी। तो ये आप यहाँ पे ये देखें, ये बिजनेस सेगमेंट है इनके। कंज्यूमर, कंज्यूमर में होम फर्निशिंग बिजनेस या और टॉय बिजनेस। पर्सनल केयर में हाई वॉल्यूम मोल्डिंग डेकोरेशन एंड असेंबली। हेल्थ केयर में ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस, फार्मा पैकेजिंग। एंड ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक। एंड स्टील फर्नीचर में बना रहे हैं कारवान स्टील फर्नीचर। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको यहाँ भी जो है झलक देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बना रही है। कंज्यूमर सेगमेंट में आप देख सकते हैं ये होम फर्निशिंग बिजनेस, एंड साथ के साथ आप देख सकते हैं होम फर्निशिंग में इनका एक अच्छा खासा जो है ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। टॉय बिजनेसेस में आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके के जो है टॉय बिजनेस में जो है ये कंपनी ये प्रोडक्ट जो है बना रही है। ठीक है, बेहतर काम जो है करती हुई दिख रही है। टॉय इंडस्ट्री के अंदर भी जो है कंपनी एक अच्छा खासा एक स्कोप जो है रखती है। पर्सनल केयर में भी इनके क्लाइंट्स भी बेहतर हैं, हेल्थ केयर बिजनेस में भी इनके क्लाइंट्स जो है बेहतर हैं, और एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल कंपनी के पास में अवेलेबल है जिस तरीके का काम है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर भी इनका क्लाइंटेल जो है बेहतर है। एंड स्टील फर्नीचर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने जो एक न्यू एसक्यू जो है ऐड किया है। देखते हैं यहाँ से रेवेन्यू बेसिकली कैसा आता हुआ दिखेगा। अब ये न्यू कैपेबिलिटी जो है बिल्ड कर रहे हैं, और जिससे क्या रहेगा कि एक तो बिजनेस सेगमेंट इन्होंने एक नया जो है ऐड किया है कार्बन स्टील वाला, उसका जो है फायदा मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक इन्होंने हलोल में अपनी फैसिलिटी कमीशन की है, गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है 55 करोड़ का। और ये जो है इसका भी कहीं ना कहीं इनको जो है फायदा मिलेगा, और ये कमर्शियल प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट जो है हो चुका है Q3 FY21 के अंदर। ऑर्डर डिटेल की अगर बात करें, 6 न्यू प्रोडक्ट इनके पास में जो है उनका ऑर्डर है। तो आगे जो है स्कोप है आगे एक बेहतर जो है ग्रो करने का। तो एस्टिमेटेड सेल जो वैल्यू जो लगा रहे हैं ऑर्डर का, लगभग लगभग 100 करोड़ का जो है लगा रहे हैं इसी न्यू कार्बन फैसिलिटी से। तो देखते हैं कितनी जो है इसको एक फायदा मिलेगा इस चीज से। तो काम बेहतर है, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। और बस देखना ये है कि जिस तरीके से ये कंपनी, ये जो न्यू प्रोडक्ट जो इन्होंने जो उतारा है वो कितना जो है आगे एक बेनिफिट देगा इस जो है इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो प्रोडक्ट देखोगे, प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही शानदार कंपनी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को बस वही हुई है कि एक्सपोर्ट जो है अच्छा खासा कर रही है, 80% के आसपास एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर रही है, इंपोर्ट को और डोमेस्टिक कंजप्शन जो है कम हो रहा है। उसका कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कहीं ना आने वाले टाइम में देखने को ना मिले। लेकिन ठीक है, जैसा ये बोल रहे हैं लॉन्ग क्लाइंटेल है इनके पास में, मार्की क्लाइंटेल है, तो कोई प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना भी देखने को मिले। लेकिन ये प्लास्टिक से जिस तरीके से जो स्टील मेटल के अंदर जो आ रहे हैं अपने फर्नीचर जो है इन्होंने अपना बनाना स्टार्ट किया स्टील फर्नीचर, क्या ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं, ये और देखना होगा अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। उसका भी जो है कहीं ना कहीं एक बार वैल्यू देखनी पड़ेगी कि क्या उस तरीके के जो है ये प्रोडक्ट जो बनाने की ये सोच रहे हैं, क्या उसमें जो है ये कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी है इनके पास में, क्या वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है या नहीं। उसके ऊपर भी जो है आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो जरूर जो है बनाऊंगा, आपके सामने जो है रखूंगा कि, और वो आप भी जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट जब आएंगे आने वाले टाइम के, जब मैं आपके सामने रखूंगा वो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट जो आएंगे, तो वो किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो उसमें टाइम चाहिएगा, तो वो सारी चीजें देखना चाहिए। फार्मा वाला सेगमेंट बेटर है,
होम एंड पर्सनल केयर वाला भी बेटर कहीं ना कहीं दिख रहा है, और सारे सेगमेंट इनके बेटर हैं। इंजीनियरिंग प्लास्टिक मोल्डिंग वाला भी सेगमेंट जो है बेटर दिख रहा है। तो उन सब चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है एक बेहतर काम कर रही है, एक बेहतर प्रोडक्ट है। हालांकि प्रोडक्ट वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं है इनके पास में, लेकिन तब भी जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बेसिकली बना रहे हैं। तो इनकी जो है कहीं ना कहीं डिमांड तो रहेगी। अब वो क्या कितनी जो है कैपेबिलिटी है, कितना जो है ये अपने आप को जो है बढ़ा पाएंगे, कितना जो है ये डी रिस्क की पोर्टफोलियो बना पाएंगे, वो देखने वाली बात है। हालांकि अभी इन्होंने जो न्यू न्यू प्रोडक्ट जो इनोवेट जो किया है, और जो अभी जो इन्होंने जो लगाया है अपना इसमें एक एसकेयू, वो उस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आई थिंक बहुत बन रहे हैं। बहुत जो है मार्केट के अंदर जो है ऐसे प्रोडक्ट जो है देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने इसके अंदर एक अच्छी खासी एक अपनी एक्सपर्टीज जो है हासिल कर रखी है। तो उसमें जो है कंपनी कितना कंपटीशन जो है झेलेगी, और कितना फायदा जो है वहां से इनको देखने को मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। तो उसको जरूर जो है देखना चाहिए। थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव वो भी लग रहा है। कहीं ना कहीं इनको जो है अपने इन्हीं सेगमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो है और इंक्रीज करना चाहिए था। देखते हैं स्टील फर्नीचर में जो है कंपनी कितना बेहतर काम करती हुई दिखेगी, तो उस पर भी जो है बात करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का फुल्का हम ये भी देख लेते हैं कि जिस तरीके के इनके जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी आपके सामने जो है रखा ही कि कैसा जो है ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है। ईपीएस की अगर बात करें 38 के आसपास की है। मार्केट कैप देखेंगे तो जस्ट ओनली 1800 करोड़ के आसपास का है। मार्केट कैप कोई ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। 10 की फेस वैल्यू है। प्रोडक्ट ठीक है इनके पास में, क्वालिटी प्रोडक्ट है। और जिस तरीके से जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको जो है कंपनी कहीं ना कहीं एक मैनेज भी कर पा रही है सही तरीके से। डेप्ट टू इक्विटी रेशो की भी अगर बात करेंगे, हालांकि डेप्ट इनके पास में अवेलेबल है, लेकिन डेप्ट जो है इन्होंने कम करी है। उसका भी फायदा कहीं ना कहीं इनको जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी जो है और बेहतर वे में जो है काम करती हुई नजर आए। पहले डेप्ट था, डेप्ट को भी जो है इन्होंने कम किया है, उसका भी फायदा जो है इनको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपके सामने जो है रख दूं कि ये जो पोजीशन आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप जो प्रॉफिटेबिलिटी जो देख रहे हैं, तो इस वाले जो FY 22 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ठीक आई है। अब क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वार्टर भी जो है बेहतर जाता हुआ दिखा है, जून वाला। और यहाँ पे अगर बात करेंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अब रह गई है 7 करोड़ की। अब देखें आप, मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहता हूँ। जून वाले क्वार्टर में जस्ट ओनली 7 करोड़ का जो है प्रॉफिट आया है। इनका हाईएस्ट प्रॉफिट गया 35 करोड़ का। हाईएस्ट प्रॉफिट 35 करोड़ का। अगर एवरेज भी अगर आप निकाल के चलो कि एवरी क्वार्टर में कंपनी करीब करीब 7 करोड़ का प्रॉफिट लेके आएगी, तो वो हो गया 7 चौक 28। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी 28 करोड़ का प्रॉफिट लेके आएगी। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो कि नहीं जी 7 करोड़ का नहीं, लगभग लगभग जो है कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट तो लेके आएगी ही आएगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। तो 10 का भी अगर आप एवरेज अगर निकाल के चलोगे तो वो हो गया 30 करोड़, और प्लस 7 करोड़, 37 करोड़ का जो है प्रॉफिट कंपनी कहीं ना कहीं कर पाएगी। क्या वो सारी चीजें जो है कंपीट होती हुई दिखेंगी आने वाले टाइम में? क्या ऐसा दिखेगा कि जहां पे अभी कंपनी जो है पिछले 4 साल करीब 20-23 करोड़ का जो प्रॉफिट कर रही थी, ये करीब करीब जो है आपका 40 करोड़ या 45 या 50 करोड़ पहुंचता हुआ दिखेगा? तो ये देखने वाली बात होगी कि FY 23 या FY 24 के अंदर कंपनी क्या 50 करोड़ का जो प्रॉफिट क्रॉस कर पाएगी एक साल के अंदर? अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सिनेरियो कुछ अलग होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये फिर आप देखेंगे यहीं कहीं जो घूमता हुआ मिलेगा आपको। जहां पे स्टॉक जो है चल रहा है वहीं की वहीं जो है ये घूमता हुआ मिलेगा, 100-200 रुपए 400 रुपए ऊपर, 100-200-400 रुपए नीचे। वैल्यू क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है, रेवेन्यू क्या बढ़ रहा है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ठीक है, धीरे धीरे फिक्स करती हुई दिखेगी ये सारी चीजें। हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 4 साल 18, 19, 20, 21 की अगर बात करें, रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली है और सस्टेन किया है रेवेन्यू। ऐसा नहीं है रेवेन्यू जो है सस्टेन ना किया हो। तो इसको भी जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि क्या इनका जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो FY 23 FY 24 के अंदर क्या वो डबल होता हुआ दिख रहा है किसी लेवल पे? उसके जो है बात करेंगे बाद में। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बेटर है। प्रमोटर्स FII TII हर किसी के पास में जो है स्टॉक अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स ने अपनी जो है होल्डिंग को जरूर जो है डिक्रीज किया है। प्रमोटर्स को थोड़ा सा मुझे लगता है शायद बिलीव नहीं है, या हो सकता है किसी अदर वे में भी जो उन्होंने
सेल किया हो अपने प्रोडक्ट जो है अपनी होल्डिंग को। एफआईआई ने होल्डिंग अपनी काफी अच्छी खासी इसमें बढ़ाई है, और डीआईआई की भी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को जो है इंक्रीज किया है। उन सब लेवल पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न बेसिकली कैसा बना हुआ। चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्टॉक जो है, ये बीएससी का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि एनएससी में जो है अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो वहां से जो है आपको प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है मैंने आपके सामने जो है बीएससी का चार्ट पैटर्न रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की जो लिस्टिंग इसके अकॉर्डिंगली जो दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है करीब करीब आपका 2013 की। 2013 में जो है ये स्टॉक लिस्ट हुआ, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे और बहुत ही लोअर लेवल पे जो है ये स्टॉक लिस्ट हुआ करीब 50 45 42 रुपए के आसपास। वहां से देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, बेहतर तेजी में था, बहुत ही अच्छी खासी जो है ग्रोथ आई है इसके अंदर 2018 तक लगभग लगभग। और उसके बाद में एक अच्छा खासा एक तरफा जो है इसके अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिला। स्टॉक गिरा कहां तक है आप देख सकते हैं, अगर ये वाली कैंडल अगर दो तीन कैंडल्स अगर आप हटा भी दें तो स्टॉक जो है गिरता हुआ दिखा करीब 500 रुपए तक, मतलब 1500 रुपए तक स्टॉक जाके 500 रुपए का हो गया। ये चीज आप देखें, 1500 रुपए तक जो है कहीं ना कहीं स्टॉक गया था, और वो स्टॉक जो है दोबारा से टूट फूट के जो है 500 रुपए पे आ गया। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव लगता है कि स्टॉक जो है इतना ब्रेक क्यों हुआ इतना अच्छा खासा। फिर ठीक है, अपसाइड इसके अंदर एक अच्छी खासी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हैं जिस तरीके की जो कैंडल फॉर्मेशन जो हो रहा है, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं इतना तो तय हो रहा है कि स्टॉक जो है गिरना तो नहीं चाह रहा है। फिलहाल की पोजीशन पे स्टॉक में गिरावट तो नहीं देखने को मिल रही। अब मैं आपके सामने जो है 1 ईयर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड रखूं आपको सामने, मैं पहले आपके सामने ये भी चीज रख दूं कि जिस तरीके का स्टॉक पहले जिस तरीके की जो है ये कंपनी काम कर रही थी और जिस पोजीशन पे थी, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी इसकी, उसके हिसाब से जो है एक ही जगह पे जो है काफी टाइम तक जो है ये स्टॉक घूमता रहा। ठीक है, अच्छी खासी इसने जो अपसाइड दिखाई उसके बाद में, लेकिन झूम झाम के एक ही जगह पे आ गया ये। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक एरिया ऐसा आ चुका है जहां पे कंपनी अपना टाइम बिता सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे अगर 1 साल का अगर चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे उसकी फिबोनाची में आपके सामने अगर लगाऊं, तो आप देखें ये जो है फिबोनाची लगती है, और इसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू फिबोनाची आप एक चीज जरूर जो है देख रहे होंगे कि स्टॉक अभी भी अपने बुल ट्रेंड के अंदर है। इतनी अच्छा खासा फॉल मार्केट में देखने को मिला, अदर स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला, लेकिन इस स्टॉक में फॉल आया है केवल एक 38.2% की रेजिस्टेंस तक, उसके नीचे गया ही नहीं है स्टॉक। तो उन पोजीशंस को अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो है चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, कहीं भी कोई फॉल खास देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी जो है ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाई भी करीब 2320 रुपए के आसपास का, कोई ज्यादा अपने हाई से दूर भी नहीं है स्टॉक उन सब चीजों को देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके की जो है कैंडल स्टिक बन रही है, उस तरीके से तो जो है 1750 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस एक बेहतर काम करेगा, और बिल्कुल जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको जो है पकड़े रहे 1750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। अब यहां से आपको पोजीशन क्या बनती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो स्टॉक 1500 रुपए पे जहां ट्रेड करता था 2018 के अंदर, और 2018 के अंदर अगर स्टॉप जो ट्रेड था, और वो अब हो गया करीब कितने पे, इसने जो हाई लगाया अभी 2350 रुपए का, 1500 से 2350 रुपए तक घूमा स्टॉक, 850 रुपए आसपास। और वो करीब 2018 से और 2022 के अंदर जो इसने हाई लगाया है, तो करीब करीब 4 साल के अंदर और 18। और यहाँ पे अगर उसके बाद में अगर देखा जाए, और ये भी जो हाई इसने जो लगाया था वो लगाया था हाई इसने अप्रैल वाले मंथ में, अप्रैल वाले मंथ में हाई लगाया। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ भी जो हाई लगा है वो लगा है कब, अप्रैल वाले मंथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 18 अप्रैल 18 से अप्रैल 22 तक जो इनका जो है एक एरिया जो बना है करीब 4 साल के अंदर, करीब 800 850 रुपए का, अगर इस वाले एरिया पे अगर किसी ने अगर इसको बाई किया होगा तो वहां से जो है इसको 850 800 850 रुपए का जो है इसको एक वैल्यू देखने को मिल रही है। तो आप देखें कि वैल्यू क्रिएटर है, या आपको जो है ढेर सारा पैसा, या ये जो मतलब मल्टी बैगर बन जाए, या ऐसा हो जाए वो हो जाए फलाना ढिमकाना, ऐसा तो नहीं। क्वालिटी स्टॉक मेरे को कहीं ना कहीं ये जो है लग रहा है, जिस तरीके का इनका जो है बिजनेस मॉडल है, इतना ज्यादा भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा काम और भी कर रहे हैं कंपनी, ठीक है।
आपको काम करके दे रहा है, बढ़िया काम कर रही है कंपनी। एक जज्बा है कंपनी के अंदर एक काम बेहतर करने का। अपना जो है इन्होंने एक अच्छा खासा अपना बिजनेस भी बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। आगे जब डिमांड आएगी, जब यूटिलाइजेशन होगा इनके जो है एक प्लांट का, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि और अच्छा खासा जो है ये निकलते हुए दिखें, निखरते हुए दिखें। क्योंकि अभी जस्ट ओनली एक एक साल के अंदर 23 करोड़ से अब 35 करोड़ पे पहुंची है। अब धीरे धीरे करके हो सकता है 50 करोड़ या 100 करोड़ तक जो है ये इंक्रीज करते हुए दिखें। वो देखने वाली बात है आगे किस तरीके का जो है काम करता है। तुम देखोगे का पहले ले लो। तो यहाँ पे 1750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म इस स्टॉक को मिल चुका है अच्छा खासा। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 1750 का मेरे हिसाब से अभी काम भी करेगा। और उस स्टॉप लॉस के हिसाब से जो है बिल्कुल आप इसके अंदर बने रहे। लॉन्ग की सोचें, शॉर्ट में बिल्कुल ना सोचें। शॉर्ट में अगर लोगे तो आप पॉसिबिलिटी है फंस भी सकते हो यहीं की यहीं। लेकिन जिस तरीके का अभी जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट तो कर रहा है कि ये स्टॉक जो है आपको यहां से निकलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि यहीं के यहीं आप देख सकते हैं ये तीन चार अनडिसाइडेड जो कैंडल्स जो बनती हुई दिखी हैं, और ये जो हैमर कैंडल का जो फॉर्मेशन जो हुआ है ये वाला, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां से जो है ये स्टॉक ऊपर की साइड निकलता हुआ दिखे। और निकलेगा कब? जब ये जो है करीब 2150 रुपए को जो है क्रॉस कर जाएगा। लगभग लगभग 2150 रुपए को क्रॉस करने के बाद में फिर कोई ऐसा कुछ खास हाई इसका बचेगा भी नहीं, हाई ज्यादा ऊपर का है भी नहीं है। तब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो है ये स्टॉक निकलता हुआ दिखे। तो आप बिल्कुल जो है बात को समझ गए होंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लें, क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी है, कोई ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा जो है क्वालिटी समझ लें इसकी। लेकिन रिस्क लिया जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि वैल्यू बाइंग आप जो है कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब वो कितनी वैल्यू क्रिएट करके देगा वो मैंने आपको जो है बता दी। अब यहां से अगर करिए आप 2 साल का या 3 साल का एक व्यू जो लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो है इनके जरूर एक वो जरूर देखें, अब इनकी जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स जरूर देखें हर क्वार्टर में, कि एवरी सेगमेंट किस तरीके से जो है परफॉर्म कर रहा है। अभी जो न्यू सेगमेंट जो ऐड किया है वो क्या परफॉर्म कर भी पा रहा है या वो लड़खड़ा रहा है। वो चीजें जरूर जो है आपको नोटिस करनी चाहिए। ओवरऑल वैसे और सब फाइन है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।